जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप गूगल पेज इनसाइट्स में अगर आप जाते हैं और आपको अगर ये एरर मिलती है मिनिमाइज़ मेन थ्रेड वर्क, तो आपको क्या करना है? तो आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। बट इसमें से आज हम आपको बताएंगे कि जो थर्ड पार्टी की जावास्क्रिप्ट होती है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। बिकॉज़ अगर आपकी साइट में जावास्क्रिप्ट है और वो जावास्क्रिप्ट चाहे तो कोई सोशल शेयरिंग बटन्स हो सकते हैं, जैसे कि लाइक बटन्स हो सकते हैं, जैसे फेसबुक का बटन हो गया, चैट का आपकी कोई स्क्रिप्ट हो गई, या आपका कोई जैसे ए बी टेस्टिंग की स्क्रिप्ट हो गई, जैसे कि गूगल ऑप्टिमाइज़ की, या किसी भी तरीके की कोई स्क्रिप्ट, वो आपकी वेबसाइट को स्लो कर सकती है अगर वो थर्ड पार्टी से है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी स्क्रिप्ट अपनी साइट पे कम से कम यूज़ कीजिए। बिकॉज़ करना है तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसी को कीजिए। और दूसरी बात, अगर ये स्क्रिप्ट थर्ड पार्टी की स्क्रिप्ट है, अगर पॉसिबल है तो उस स्क्रिप्ट को कुछ डिटेक्टिव बन के अपनी साइट पे अपने सर्वर पर लोड कीजिए। बिकॉज़ जब भी आपकी साइट की रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर, तो थर्ड पार्टी से वो स्क्रिप्ट जब तक आएगी और पेज में डाउनलोड होगी तो टाइम लग सकता है। तो कुछ डिटेक्टिव बन के कुछ कोशिश कीजिए कि अगर वो स्क्रिप्ट आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी साइट पे लेकर आते हैं तो साइट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती। इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट के साथ आपको ये दो कोड्स लगाने पड़ेंगे, चाहे आप डेफर या असिंग, जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं। और थोड़ा सा फिर डिटेक्टिव बन के आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं अगर डेफर लगाता हूँ तो साइट सही लोड होती है, असिंक लगाता हूँ साइट सही लोड होती है, इसकी पेज स्पीड सही आ रही है। जोन सा भी कोड आपको लगे कि आपकी वेबसाइट के पेज के अनुसार है, तो फिर आप उसको यूज़ कीजिए। तो ये था थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट के बारे में। और लाइट हाउस जो एक ओपन सोर्स कोड है जो बताता है कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से लोड हो रही है, उसका एसईओ किस हिसाब से है। और अगर आपकी वेबसाइट मोर देन 4 सेकेंड्स, जो मेन थ्रेड है आपकी वेबसाइट का, अगर 4 सेकेंड से ज़्यादा वो कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता है, तो लाइट हाउस आपकी साइट को फ्लैग ऑफ कर देती है। मतलब कि आपका चाहे एसईओ कितना भी अच्छा हो, अगर आपकी वेबसाइट की पेज स्पीड ठीक नहीं है तो डेफिनेटली आपकी साइट गूगल रैंकिंग से नीचे को जाएगी। तो ये तो मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ आपको और कहता रहता हूँ कि एसईओ के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट की स्पीड। बिकॉज जो आपका ब्राउज़र है जब भी किसी पेज को रेंडर करता है, तो वो जो आपकी साइट का कोड होता है, उस कोड को आपको दिखाता है एक वेब पेज के फॉर्मेट में। फिर आप उस वेब पेज के फॉर्मेट से किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, और जो मेन थ्रेड होता है आपके ब्राउज़र का, वो जब आपकी साइट डाउनलोड हो रही होती है, अगर वो इतना बिजी है और आपकी तरफ से भी कोई रिक्वेस्ट जाती है आपकी साइट में और उसको वो अगर कोप नहीं कर पाता, तो आपकी साइट फ्रीज हो जाती है। बिकॉज जैसे ही हमारी साइट डाउनलोड होती है तो बहुत सारी चीज़ें एक ही थ्रेड पे जो आपकी साइट को रेंडर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें साइट में होती हैं, जैसे HTML डॉम बनता है और आपका जावास्क्रिप्ट, CSS फाइल, ये सब कुछ एक ही थ्रेड में हो रहा होता है। अगर विद इन 4 सेकेंड्स ये सब कुछ हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं होता और साथ ही साथ यूज़र भी आपकी साइट में जाता है और वो भी कुछ अपने इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है, और अगर आपकी साइट उसको जवाब नहीं देखती तो फ्रीज़ हो सकती है और यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। और बाकी सारे इश्यूज़ इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। और आई होप कि आपको जो मैंने बताया है
समझ में आया होगा कि अगर मेरे समझाने का तरीका सही है। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट पे लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क आप और क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क की एरर एकदम गुम जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।